नमस्कार, हमारी खास पेशकश विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज? कहां तक पहुंची राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ सीट की विकास यात्रा? विधायक जौहरी लाल मीणा के कामकाज की कैसी है ग्राउंड रिपोर्ट? कितने वादे हुए पूरे, कितने रहे अधूरे और कहां तक पहुंची विकास की रफ्तार? करेंगे हर मुद्दे की पूरी पड़ताल। पहले देखिए रिपोर्ट। अलवर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यहीं से राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट आती है। इसका इतिहास भी बेहद दिलचस्प रहा है। यहाँ कभी त्रिकोणीय तो कभी चतुष्कोणीय और पंचकोणीय मुकाबले भी होते रहते हैं। साथ ही सीट पर अब तक सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम रहा है, लेकिन ये सीट कभी भी कांग्रेस का गढ़ नहीं बन सकी। वक्त बेवक्त यहाँ तीसरी शक्ति सिर उठाती रही है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट एसटी समुदाय के लिए आरक्षित है। इस सीट से सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड समर्थ लाल मीणा के नाम रहा है। उन्होंने कुल 5 बार जीत हासिल की। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से मौजूदा विधायक जौहरी लाल मीणा है। जौहरी लाल मीणा सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और वो यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं। अगर यहाँ के पिछले 5 बार के चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो 2018 में जौहरी लाल मीणा ने कांग्रेस से जीत दर्ज की। 2013 में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी पत्नी गोलमा देवी को मैदान में उतारा और गोलमा देवी मैदान मारने में सफल हो गयी। 2008 में सूरजभान धानका समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते। 2003 में बीजेपी के समर्थ लाल मीणा इस सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद साल 1998 में कांग्रेस से जौहरी लाल मीणा के हाथ जीत लगी। जातिगत समीकरण की बात करें तो राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में 2,57,883 मतदाता हैं। सबसे ज्यादा मीणा समुदाय से 80,000 मतदाता हैं, जबकि 40,000 एससी, 24,000 ब्राह्मण, 40,000 सैनी, 20,000 मेव, 11,000 गुर्जर, 8,000 वैश्य और 10,000 राजपूत मतदाता हैं। इसके अलावा 15,000 अन्य मतदाता हैं। मुद्दों के नाम पर यहाँ भी अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तरह बिजली, पानी और सड़क अहम है। राजगढ़ कस्बे में पानी की भारी किल्लत है और 4 से 5 दिन में एक बार पीने का पानी आता है। इस कस्बे में चिकित्सा सुविधाओं की दरकार है और यहाँ महिला चिकित्सक की पोस्ट भी सालों से खाली है। नगर पालिका की ओर से सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से बीमारियों का खतरा बना रहता है। साथ ही राजगढ़ में 300 साल पुराने शिव मंदिर तोड़ने का विवाद भी बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा ने राजगढ़ कस्बे में ऐतिहासिक विकास कराने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि 4 कॉलेज खोले गए हैं और 2 नगर पालिका बनाई गई है। इसके अलावा सड़कों का जाल बिछाया गया है। पानी के लिए कई योजनाओं में 1000 करोड़ से ज्यादा का पैसा खर्च किया गया है। कि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मैंने 2 नगर पालिका बनाई। मैंने राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में 3 महाविद्यालय और 1 कृषि महाविद्यालय, यानी कुल मिलाकर 4 महाविद्यालय खुलवाए हैं। मैंने 8 करोड़ की लागत से घाट कैनाल का निर्माण किया है, उनको बनवाया है। मैंने 15 करोड़ रुपए की लागत से महाविद्यालय के मकान जो भवन है वो बन रहे हैं। लागत से पानी की योजना मैं आपसे निवेदन करूंगी, मेरे क्षेत्र में 10,146 करोड़ रुपए की लागत से पानी की योजना स्वीकृत हुई है और क्षेत्र में 29,756 करोड़ रुपए की लागत की सड़कों के जाल बिछाया है। बीजेपी ने कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के विकास के दावों पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता बन्ना राम मीणा ने विधायक पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है और व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने के भी आरोप लगाए हैं। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में जो स्थानीय विधायक है उन्होंने भ्रष्टाचार को बिल्कुल चरम पे पहुंचा दिया और यहाँ तक कि अगर यूरिया खाद मिल रहा है तो विधायक तय करता है कि कांग्रेस के बाद को मिलेगा, बीजेपी आदमी को फोन करते हैं इसको खाद नहीं मिलना चाहिए। सरसों तुलाने के बाद जब समर्थन मूल्य की बात करते हैं, 3-3 दिन तक किसान अपनी सरसों को लेके
बाहर खड़े रहते हैं मंडी के ऊपर क्रय विक्रय समिति के अंदर, और जवाहरलाल मीणा जी घर पे जाके सरसों तुलती है, उनकी बोरियों में सरसों मिलती है। उसके दुष्कर्म की मेयर बेटियों की बात करें तो दुष्कर्म घटनाओं में अव्वल रहा है। अवैध खनन की बात करें तो झाकड़ा की पूरी फायड़ी को जवाहरलाल जी और उसका परिवार खा गया। यहाँ तक कि सरकारी जमीनों की जो मिट्टी थी उसको ठेका लेके खोद के एक्सप्रेस हाईवे को बना दिया गया, और जितने भी भ्रष्टाचार और जो कर सकते थे उन्होंने किया। राजनीति में इस तरह का गिरा हुआ स्तर किसी का नहीं होगा जितना हमारे राजगढ़ विधायक का जवाहरलाल मीणा का रहा है। साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विकास के दावों और जनता की समस्याओं की पड़ताल का वक्त आने ही वाला है। देखना दिलचस्प होगा जनता जनार्दन किसके दावों पर अपनी सहमति की मुहर लगाती है, किसे राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के विकास की कमान सौंपती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। कि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मैंने दो नगर पालिका बनाई। मैंने राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में 3 महाविद्यालय और 1 कृषि महाविद्यालय यानी कुल मिलाकर 4 महाविद्यालय खुलवाए हैं। मैंने 8 करोड़ की लागत से घाट कैनाल का निर्माण किया है, उनको बनवाया है। मैंने 15 करोड़ रुपए की लागत से महाविद्यालय के मकान जो भवन है वो बन रहे हैं। लागत से पानी की योजना मैं आपसे निवेदन करूंगी, मेरे क्षेत्र में 10,146 करोड़ रुपए की लागत से पानी की योजना स्वीकृत हुई है, और क्षेत्र में 29,756 करोड़ रुपए की लागत की सड़कों के जाल बिछाया है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में जो स्थानीय विधायक है उन्होंने भ्रष्टाचार को बिल्कुल चरम पे पहुंचा दिया, और यहाँ तक कि अगर यूरिया खाद मिल रहा है तो विधायक तय करता है कि कांग्रेस के बाद को मिलेगा, बीजेपी आदमी को फोन करते हैं इसको खाद नहीं मिलना चाहिए। सरसों तुलाने के बाद जब समर्थन मूल्य की बात करते हैं, 3-3 दिन तक किसान अपनी सरसों को लेके बाहर खड़े रहते हैं मंडी के ऊपर क्रय विक्रय समिति के अंदर, और जवाहरलाल मीणा जी घर पे जाके सरसों तुलती है, उनकी बोरियों में सरसों मिलती है। उसके दुष्कर्म की मेयर बेटियों की बात करें तो दुष्कर्म घटनाओं में अव्वल रहा है। अवैध खनन की बात करें तो झाकड़ा की पूरी फायड़ी को जवाहरलाल जी और उसका परिवार खा गया। यहाँ तक कि सरकारी जमीनों की जो मिट्टी थी उसको ठेका लेके खोद के एक्सप्रेस हाईवे को बना दिया गया, और जितने भी भ्रष्टाचार और जो कर सकते थे उन्होंने किया। राजनीति में इस तरह का गिरा हुआ स्तर किसी का नहीं होगा जितना हमारे राजगढ़ विधायक का जवाहरलाल मीणा का रहा है। उन्होंने कर्मचारी अधिकारियों से भी मंथली, और यहाँ तक कि जो ज्यादा मंथली देगा वो नौकरी करेगा, 6 महीने बाद वो रेट लगवा लेते हैं। हर पोस्ट का उन्होंने रेट लगवाया। थानादार फिलहाल हम मौजूद हैं राजगढ़ कस्बे के सराय मोहल्ले में। यहाँ हम जनता से बात करेंगे 5 साल का जो कार्यकाल है वर्तमान विधायक राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से जवाहरलाल मीणा का किस तरीके से रहा है। राजगढ़ में क्या विकास पर वोट पड़ेगा या फिर दूसरे मुद्दे अहम रहेंगे, इस बारे में जनता से बात करते हैं। जनता हमारे बीच मौजूद है। किस तरीके के जो मुद्दे हैं वो यहाँ रहेंगे, क्या आप किस तरीके से राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य को जहाँ देखा जाए तो बाकी अपने व्यक्तिगत लाभ जो हुए हैं उन्हीं लोगों को विकास दिए गए, विकास का कार्य दिए गए। बाकी यहाँ राजगढ़ में विकास कम विनाश ज्यादा हुआ है। मैं सराय मोहल्ले में रहता हूँ और यहाँ इसी सत्र में और इतनी तोड़फोड़ अतिक्रमण के नाम पे यहाँ पे इतना तांडव किया गया कि कई लोगों को बेघर कर दिया गया। जो बेचारे व्यापारी थे उनकी दुकानें तोड़ दी गई, और यही एक इतना बड़ा पूरे वर्ष में पूरे 5 साल में इतना बड़ा ये काम किया जिसके लिए लोग यहाँ बहुत असंतुष्ट हैं और खिलाफ हैं। जी, विधायक के जो मंदिर तोड़ने का मुद्दा पूरे देश भर में छाया रहा था और पूरे देश में इस पूरे मामले की आलोचना हुई थी। आप बताएं किस तरीके से जो नोटिस दिए गए थे कि मंदिर को तोड़ा गया था। इसके अंदर विधायक महोदय के द्वारा पूरे ही यहाँ दुर्भावनापूर्ण और एक तरीके से कहें कि लोग बागों को बेघरबार करने के लिए ये राठौड़ी कार्रवाई यहाँ की गई। जो नोटिस हम लोगों को यहाँ सराय बाजार वालों को दिए गए वो इलीगल नोटिस दिए गए, जिसका खुलासा यहाँ एसडीएम को और जो ईओ को यहाँ बाद में सस्पेंड भी यहाँ किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। उससे साबित होता है कि जो प्रारंभिक जांच में कि जो नोटिस दिए गए थे वो इलीगल दिए गए थे। लोग बाग यहाँ सैकड़ों वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन एक दुर्भावनापूर्ण और मिली भगत की वजह से इन लोगों ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया। जी, जिस तरीके से जो मुद्दे हैं कि मंदिर को तोड़ने के अलावा क्या आप देखते हैं किस तरीके से यहाँ जो इलाका है आप किस तरीके से देखते हैं विकास को? विकास तो नामा शून्य रहा है यहाँ पे।
5 साल जो कार्यकाल रहा है बहुत सुंदर रहा है विकास यहाँ पे। सिर्फ अपनी राजनीति चमकाई है एमएलए ने और अपने लोगों की राजनीति चमकाई उन्होंने, और विकास के नाम पे शून्य काम। और जिसमें राजगढ़ में तो बहुत दुरुपयोग किया उन्होंने और बहुत ही बेकार काम, पर उनके प्रति बहुत गुस्सा है राजगढ़ में। आप बता पाएंगे किस तरीके से लोगों में गुस्सा है? क्या कोई विकास नहीं है सर, गरीब आदमी को विनाश हो गया। मान लो पेपर लीक का मामला बहुत बुरा हो गया है। मैं जूती काट के टाइम पास कर दूं, लेकिन मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो गया। मैं भी सरकार बदलनी चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। जो युवाओं की बात की आपने, पेपर लीकिंग युवाओं का बहुत बड़ा मुद्दा है। 19 बार पेपर लीक के जो आरोप लग रहे हैं, उसकी वजह से लाखों युवाओं का बेरोजगार भविष्य। अब हम तो मजदूर आदमी सर, कहाँ से लाएं खर्चा बताओ? परीक्षा के लिए पैसा नहीं है, कोचिंग के लिए नहीं है व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे लिए, कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी। पेपर लीक हो जाता है, इसलिए तो सरकार बदलनी चाहिए। जी, इनका जो कहना है कि जो मुद्दे हैं, पेपर लीक का मुद्दा है। आप खुद युवा हैं, तो इस तरीके से जो युवाओं के लिए जो सरकार की बात करते हैं विधायक, क्या विकास के लिए किया है, रोजगार के लिए? विकास की तो छोड़ो, ये जो राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के जो स्थानीय विधायक है श्रीमान जौहरीलाल जी, ये मेरे हिसाब से तो इनकी बरोबर कोई झूठा व्यक्ति मैंने तो आज तक देखा नहीं। क्योंकि जब हमारे ये सराय में तोड़ फोड़ हुई थी, जब आमरण अनशन आंदोलन खत्म किया था, तो इन्होंने हमारी सारी मांगों को पूरी की थी। मुआवजा भी दिलवाएंगे, मुकदमा भी खत्म करवाएंगे। हमारी 5 मांग थी, जिनमें से इन्होंने एक भी मांग पूरी नहीं की। और इसमें हमारे जो स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उन्होंने आज तक भी राजगढ़ की सराय की जनता के लिए बिल्कुल भी योगदान नहीं दिया। यहाँ जो और मुद्दे हैं, शिक्षा के लिए कितना काम हुआ है, रोजगार के लिए कितना काम हुआ है? नहीं सर, विकास तो काफी हुआ है। इस टाइम ऐसी बात नहीं है, सड़कें भी चारों तरफ बन रही है और कई जगह नगर पालिका को भी आवंटित किया है क्षेत्र, उनको पंचायतों को नगर पालिका बनाया है। नगर पालिका में काफी विकास हो रहा है और मैं तो ये चाहूँगा अशोक गहलोत इज द बेस्ट, वापस आना चाहिए। इनका कहना है कि अशोक गहलोत का कार्यकाल, विधायक का कार्यकाल वो अच्छा है, काफी विकास हुआ है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस तरीके से देखते हैं विधायक के 5 साल के कार्यकाल का? विधायक साहब ने राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ और सैनिक क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में 3 कॉलेज खुलवाई है और कृषि महाविद्यालय खुलवाई है यहाँ पे, और काफ़ी विकास किया है। रहा सवाल सराय को तोड़ने का, उसमें विधायक महोदय की कम भूमिका थी और महत्वपूर्ण भूमिका नगर पालिका के जो बोर्ड थी उसकी थी। उसने प्रस्ताव लिया था गौरव पथ को बनवाने का। इसमें विधायक महोदय ने मेरे सामने मना किया था कि मैं तो लुगरा नहीं हूँगा, मेरे को लोगों ने वोट दिए हैं तो मैं तोड़वाना नहीं चाहता किसी को। विकास एक अहम मुद्दा रहेगा या दूसरे अन्य मुद्दा जो है वो है? विकास के मुद्दे तो यहाँ रहेंगे क्योंकि विकास तो हुआ है। जैसे अस्पताल है और कॉलेज, लड़कियों के कॉलेज है, ये बनी है तो विकास तो रहेगा। विकास का तो अहम मुद्दा होता है। अब शहर में सड़कें बनी है, हर वार्ड में सड़कें बनी है, कुछ बाकी रहेगी जो भी शायद बन जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु रही बात वोट का, तो हमारी तो इच्छा है कि गहलोत सरकार रिपीट हो। गहलोत ने अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, विकास तो हुआ है। बाकी सभी विकास अभी जैसे कि सभी कामना करें कि वो हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी कार्य पूरे नहीं होते। विधायक का जो कामकाज है उसको किस तरीके से देखते हैं? हमारे नॉलेज में ठीक है। आप विधायक का जो काम है उसको आप ठीक देखते हैं? ठीक जी। आप किस तरीके से देखते हैं? यहाँ राजगढ़ में कई सारे मुद्दे हावी रहे हैं, जिसमें मंदिर तोड़ने को अलावा कई तरीके से जातीय संघर्ष वाली जो बातें आती हैं, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? मैं अनिल कुमार गुप्ता। राजगढ़ में जो मंदिर तोड़ने की बात आई, उसको क्या है कि नियम अनुसार हटाया जा रहा था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं आई। वो मंदिर था और वो ऐसी कोई मूर्तियां नहीं हटाई गई। कुछ चैनलों ने इसको देश भर में विवाद बनाया कि साहब मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन मंदिर तोड़ा नहीं गया। एसडीएम साहब द्वारा मूर्तियों को वैसे हटाया कर उनकी छतरी को अलग किया गया था, उस छतरी रह गई थी, उसको विवाद बनाया गया। लेकिन आज जो देश में राजनीति हो रही है हिंदू मुस्लिम की, देखो मैं पहले तो ये मानता था कि कांग्रेस है जो हिंदू विरोधी है, लेकिन अभी मैंने एक छोटी सी वानगी देखी थी। मेरे सम्मानीय पड़ोसी ने बताया था कि मूर्तियां तोड़ी नहीं गई है, मूर्तियां और कहीं से लाई गई है। अरे इनको शर्म आनी चाहिए
कि मूर्तियां कटर से काटी हुई का वीडियो वायरल हो रहा है, मूर्तियां पड़ी हुई है, इससे ज्यादा निर्लज्जता की बात ये क्या करेंगे? है? इतना बड़ा कांग्रेसी इतनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं, हिंदू विरोधी, इनको शर्म आनी चाहिए कि मूर्तियां नेल कटर वो ग्राइंडर से काटी गई है या नहीं काटी गई है, इनसे पूछो। विकास की गति में अगर बताए तो मुख्यमंत्री गहलोत सरकार की जो विकास के कोई कमी, ऐतिहासिक विकास कार्य हुए या गर्ल्स कॉलेज ले लो, शिक्षा, पानी, सड़क, जितने भी विकास कार्य हुए कोई आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं कराया जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में। वो स्थानीय मुद्दे नहीं है, ये विपक्ष पार्टी है जो मुद्दे बनाती है। जो आज आप देखो ऐतिहासिक काम हुए हैं, वो एक षड्यंत्र का रचा गया था कांग्रेस सरकार पार्टी के खिलाफ, वो आप जाकर भी देख सकते हो, वो बहुत अच्छा। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ें, ट्रैफिक जाम हो जाता था, वो तो एक मुद्दा बनाया गया है विपक्ष पार्टी के द्वारा। ऐसी कोई वो नहीं है। यहाँ के लोग खुश है, बहुत खुश है, ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं, काफी सारी यहाँ सारी खरीदारी करने के लिए आते हैं पूरे ऐतिहासिक क्षेत्र से, तो बहुत खुश है। वो आराम से वो यात्रा कर रहे हैं, कोई जाम नहीं लगता है, रोड खुला रहता है, खरीदारी आराम से करते हैं। कस्बे में पानी की जो समस्या है क्या वो है या नहीं है? नहीं, पानी की ऐसी कोई समस्या, छोटी मोटी समस्या चलती रहती है, ऐसी कोई पानी की कोई किल्लत नहीं है। हमारे साथ और भी जो लोग हैं, बाबा पानी की समस्या है। पानी की इतनी समस्या है जो आप आकर जो भी वीडियो बैठे हुए वो यहाँ कर देगा, पानी है क्या नहीं है, पानी क्या हुआ है, पानी तो 5 दिन में 1 दफे पानी आता है। वो कह गया कि पानी की कोई समस्या नहीं, पानी इतनी कमी है पानी की, राजगढ़ के बीच में, राजगढ़ अलवर के बीच में पानी की कमी अलवर जिले के अंदर भी है। सरकारें जो बात करती हैं लोगों का विकास करने के लिए, लेकिन हकीकत में जो जनता है उसको उसका लाभ नहीं मिल पाता। नहीं मिल रहा ना लाभ, कुछ भी नहीं मिल रहा। सरकार आकर आती है और जीत कर चली जाती है और खुद से तोड़ती है, आम जनता पिसती है। बिल्कुल। किस तरीके से देखते हैं 5 साल में विधायक का काम कैसे देखते हैं? कोई 15-20 साल टैंकर गिरवा रहे हैं पानी के, पानी की समस्या। हाँ, पानी की समस्या बहुत ज्यादा। विकास का जो विधायक का कार्यकाल, कोई विकास नहीं हुआ राजगढ़ में। लक्ष्मणगढ़ साइड में हुआ तो है, गाँव में कुछ हुआ होता है नहीं, राजगढ़ में कोई विकास नहीं हुआ, कोई सड़क ऐसे नहीं, पहले बनी है बड़ी मुश्किल से उनके कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पर स्थानीय जो मुद्दे हैं, पानी की बहुत समस्या है, लाइट भी कट होती है दिन भर में 10 बार कम से कम, थोड़ी देर में लाइट कट हो जाती है, कोई सुनने वाला है नहीं। सरकार ने जो महंगाई के नाम पर कई शिविर लगाए, कई योजनाओं की घोषणा, फायदा नहीं हुआ। किसको फायदा हुआ साहब? लिमिटेड आदमियों को फायदा हुआ, किसको हुआ? गरीब आदमी को, इनको जरूरत होती है, उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ। जी, इनका जो कहना है कि जो महंगाई राहत शिविर हैं उनका भी लोगों को ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन आम जन की जो समस्या है, कुछ और जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं कि व्यापारी जो नाते क्या व्यापार वर्ग का यह विकास हुआ है? अलवर राजगढ़ में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, क्या इन समस्याओं का समाधान हुआ है? साहब, व्यापार का विकास तब होता है जब कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो, बेरोजगारी में सुधार हो। कानून व्यवस्था की स्थिति में राजस्थान दूसरे नंबर पर है पूरे देश में, तो व्यापार का विकास किस तरह से होगा? अलवर में, थानागाजी में जिस तरह की घटनाएं हमारी बहन बेटियों के साथ हुई वह बहुत ही शर्मनाक है, और उससे ज़्यादा शर्मनाक ये है कि उन घटनाओं का कोई जो अपराधी हैं वो पकड़े नहीं गए, बल्कि उनके लीपापोती की गई। यहाँ विकास की अगर बात करें तो कुछ विकास नहीं हुआ है, और कोई सुविधा भी नहीं है हमारे यहाँ। बिजली अभी पिछले 6 महीने में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और कोई सुनवाई नहीं होती है, जब मर्जी घट जाती है। पानी की आपातकाल स्थिति यहाँ पर, एक दिन छोड़ के एक दिन नल आते हैं, वो भी खारा पानी आता है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं हमारे। और सड़कों की बात करें हम तो कहीं टूटी फूटी है, और जहाँ सड़क बननी चाहिए वहाँ सड़क की व्यवस्था नहीं है, नालों की साफ सफाई नहीं है, बड़ी समस्या है, लेकिन किससे कहें, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। स्थानीय विधायक हैं, उनके कार्यकालों किस तरीके से देखते हैं? कार्यकाल विधायक साहब तो अभी गवर्नमेंट हिली हुई है, अभी जोड़ तोड़ में चल रही है, कभी पायलट साहब, कभी गहलोत साहब, तो सब अपनी मनमानी पे उतर रहे हैं। जितने विधायक हैं, जो भी अफसर हैं, अपनी मनमानी चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि कोई सुनने वाला होगा पता नहीं। जी, आप बताएं किस तरीके का जो इलाका है, क्योंकि 2 साल से लगता हुआ सीमावर्ती इलाका है, तो क्या विकास के लिए जो उम्मीद करता है, किसानों के लिए ऋण माफी की बात होती है, अभी सरकार महंगाई राहत शिविर कर रही है, किस तरीके से फायदा मिल पा रहा है या नहीं मिलता? देखिए, महंगाई राहत शिविर का जो चल रहा है ये भी एक तरह से ढकोसला है
सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। ऋण माफी के लिए ऑपरेटिव का ऋण माफ हुआ है, जबकि मालाखेड़ा की सभा में राहुल गांधी जी ने कहा था कि सबका 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ होगा, वो मात्र 50,000 हुआ है। और किसानों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जब तक यहाँ पर ERTP जैसी योजनाएं नहीं आए, यातायात की दृष्टि से भी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। रैनी के इलाके में पानी की बड़ी किल्लत है, जो सिंचाई के लिए पानी नहीं है, तो खेती किसानों के लिए बहुत नुकसानदेह। पानी के साथ बहुत ज्यादा यहाँ पे समस्या है। पीने के पानी के लिए 2-2, 3-3 दिन में नल आते हैं, और सिंचाई के लिए तो यहाँ पे बिल्कुल डेजर्ट एरिया है, डार्क जोन में आता है रैनी। अभी हमारे किसानों की आप बताएं, किसान हैं आप, किस तरीके से सरकार बात करती है महंगाई को लेकर के, रोजगार को लेकर के, ऋण माफी को, क्या हुआ है, किसानों को क्या फायदा मिल पा रहा है? बिजली आ रही है, फायदा मिल रहा है, सब लाइट हो गया 4 दिन गाँव में हमारे तो लाइट ही ना आ रही, और ये मतलब रास्ता कोई नहीं आ बाकू। तो प्रशासन अधिकारियों से बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं लोग? हो जाएगा काम, हो जाएगा, खैर कोई आवे, कोई आज तक नहीं आया कोई। इनके समस्या है। आप बताएं अपने, आपको क्या आपके यहाँ काम होता है, विकास सड़कें बनी हुई है? हाँ तो बन भी रही है, तो बन जाएगी हमारे तरफ तो बन गई सड़क, पानी का जुगाड़ है। सब परिवार को तो करते हैं, और पेपर उनको पेपर देते हैं, उनको दे देते हैं, जो पैसे वाले हैं उनको दे देते हैं पेपर को। गरीब आदमी उनको देता नहीं है पेपर, उनको पैसे वाला पैसा दे दे के वो हो जाते हैं पास। पूरे 5 साल निकलने को जा रहे हैं, आज तक यहाँ लेडी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं हो पाई रैनी हॉस्पिटल के अंदर। और कोई भी यहाँ अगर इमरजेंसी केस अगर आ जाए यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से यहाँ को देखने वाला भी नहीं उस केस को। सब उठाइए उसको राजगढ़ या अलवर या जयपुर रेफर कर देते हैं। और महिलाओं के लिए तो बहुत विकट समस्या है यहाँ पर कि लेडीज डॉक्टर आज तक रैनी में कोई आई नहीं है। रैनी की बात करें, पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पर चिकित्सा सुविधा नहीं है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, यहाँ पर कोई लेडी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। बाबू जी, किस तरीके से देखते हैं आपने देखा है? कोई लेडी डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर है, 5 डॉक्टर में 1 डॉक्टर है, कोई सुविधा नहीं है, दुनिया परेशान है, दुखी है, कोई सुविधा ना आया उसकी ना है, ऐसा ना है। तो दिक्कत का बारे में होगा, ये तो होगा। हाँ, तो वो मुद्दे जो यहाँ के हैं उन लोगों को लोग उस हिसाब से देखेंगे कि क्या विकास हुआ है या नहीं हो पाया है। विकास तो बिल्कुल ना हुआ जी। लोगों का यह कहना है कि जो विकास है उससे ये रैनी जो कस्बा है वो महरूम रहा है। तो इसका कहना है कि जब तक उनके जो मुद्दे हैं वो इस विधायक के कार्यकाल में पूरे नहीं हो पाए हैं, इसलिए लोगों में खासी नाराजगी दिखाई दे रही है। राजेंद्र शर्मा, रैनी।